दोस्तों आज हम इस वीडियो में LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के टॉप 3 प्लान के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको केवल 3900 रुपया इन्वेस्टमेंट करके 26 लाख तक रिटर्न्स मिलेगा, जहां पर आपको मिल सकता है 15% तक रिटर्न, जो किसी भी सेविंग स्कीम से बहुत ज्यादा है, जहां पर आपको रेगुलर इनकम की भी गारंटी मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ आपको जीवन भर के लिए पेंशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों डिटेल्स में जानते हैं LIC की टॉप 3 प्लान के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करके अंत तक बन रहिए, क्योंकि अंत में आपको इन तीनों पॉलिसी के अलावा एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बोलेंगे जो हर किसी की जरूरत को पूरा करता है। दोस्तों इस वीडियो में हम LIC की 3 बेहतरीन प्लान के बारे में बात करेंगे। अगर आप सेविंग करना चाहते हो और कम समय में ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हो, प्लस अपनी लाइफ और फैमिली की सिक्योरिटी भी चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। हमारी फर्स्ट पॉलिसी है जीवन लाभ, जिसका टेबल नंबर है 936, जो एक इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्लान है। जीवन लाभ प्लान LIC की हाईएस्ट रिटर्न्स देने वाला पॉलिसी है। कम प्रीमियम पर ज्यादा रिस्क कवर और हाईएस्ट रिटर्न्स, यही 2 शानदार फीचर्स जीवन लाभ पॉलिसी को बेहतरीन बनाता है। दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं इस पॉलिसी का एलिजिबिलिटी। इस पॉलिसी को 8 साल से लेके 59 साल की कोई भी व्यक्ति परचेस कर सकता है। टर्म की बात करें तो इस पॉलिसी में 3 टर्म्स है, 16 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स। इन तीनों टर्म में से आप कोई भी टर्म चूज करते हो तो आपको 6 साल से लेके 9 साल तक प्रीमियम में छूट मिलेगा। अगर आपने चूज किया 16 ईयर्स का टर्म तो आपको 6 ईयर का प्रीमियम में छूट मिलेगा। अगर आपने चूज किया है 21 ईयर्स की टर्म तो आपको 6 ईयर का टर्म यानी 15 ईयर्स तक आपको प्रीमियम देना होगा। पर आप अगर 25 ईयर्स की टर्म को चूज करते हो तो आपको 9 साल का प्रीमियम में छूट मिलेगा, यानी आपको केवल 16 ईयर्स तक प्रीमियम देना होगा। अब बात करते हैं शाम एश्योर्ड की। इस प्लान की मिनिमम शाम एश्योर्ड है 2 लाख और मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं होता है। इस पॉलिसी में दोस्तों आपको 5 राइडर्स देखने को मिलेगा। नंबर 1 है LIC's एक्सीडेंशियल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। नंबर 2 है LIC's एक्सीडेंशियल बेनिफिट राइडर। नंबर 3 है LIC's न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। नंबर 4 है LIC's न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर्स। नंबर 5 है LIC's प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर्स। दोस्तों राइडर्स एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जिसको आप अपनी मूल पॉलिसी के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के ले सकते हो। लोन और सरेंडर की बात करो तो इस पॉलिसी में आपको आफ्टर 2 इयर्स लोन भी मिलेगा और आफ्टर 2 इयर्स आप चाहो तो सरेंडर भी कर सकते हो। बट सरेंडर कभी भी मत करे दोस्तों, क्योंकि उससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर आपको पैसे की विशेष जरूरत हो तो लोन लेना ही बेहतर है। चलिए अब रिटर्न्स कैलकुलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। रिटर्न्स कैलकुलेशन को हम तीनों टर्म यानी 16 इयर्स, 21 इयर्स एंड 25 इयर्स के हिसाब से देखेंगे। पहले देख लेते हैं 25 इयर्स की पॉलिसी में कितना रिटर्न्स मिल सकता है। मान लो आपकी एज है 30 साल, आपने शाम एश्योर्ड चूज किया है 10 लाख का, आपकी पॉलिसी टर्म है 25 इयर्स का। पहले ही कहा था 25 इयर्स की पॉलिसी में आपको 9 साल तक प्रीमियम में छूट मिलेगा, यानी आपको सिर्फ 16 इयर्स तक ही पॉलिसी का प्रीमियम देना होगा। तो आपकी प्रीमियम होगा 46,554 रुपीज पर ईयर, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C के तहत मिलेगा। तो इस प्रकार आपको 16 सालों में टोटल प्रीमियम देना होगा 7,44,879 रुपीज। LIC खत्म होने पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा SA प्लस बोनस प्लस FAB, तीनों मिलाकर आपको 26,25,000 रुपीज मिलेगा, जो बिल्कुल दोस्तों टैक्स फ्री होगा, यानी आपको 3.5 गुना तक रिटर्न्स मिलेगा। अगर आप इस पॉलिसी को 20 इयर्स के लिए लेना चाहते हो तो आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 20,24,000 रुपीज, वो भी टैक्स फ्री मिलेगा, यानी यह पर भी आपको 2.5 गुना तक पैसा रिटर्न्स मिलेगा। दोस्तों फुल कैलकुलेशन वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो इस पॉलिसी को 16 इयर्स के लिए तो आपको टोटल मैच्योरिटी मिलेगा 16,65,000 रुपीज, वो भी टैक्स फ्री। यहाँ पर भी आपको 2 गुना तक पैसा रिटर्न्स मिलेगा। अब देख लेते हैं पॉलिसी में इन केस ऑफ डेथ के बारे में क्या बोला गया है। पॉलिसी में बोला गया है अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ अनहोनी हो जाता है तो पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 10 लाख
प्लस बोनस मिलेगा। अनहोनी अगर एक्सीडेंट के कारण होते हैं और पॉलिसी होल्डर ने एक्सीडेंशियल डेथ राइडर को ले रखा हो तो नॉमिनी को 10 लाख रुपया अलग से मिलेगा, यानी 20 लाख रुपीस प्लस बोनस मिलेगा। यानी हमने देखा जीवन लाभ पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जिससे आप कम प्रीमियम देकर भी बहुत बड़ा अमाउंट ले सकते हैं मैच्योरिटी के टाइम पर, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। दोस्तों हमारे सेकंड शानदार पॉलिसी है जीवन उमंग, जिसके टेबल नंबर है 945। इस प्लान को होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान और वेल्थ क्रिएशन प्लान भी बोला जाता है। इस प्लान से आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करके भी 8% गारंटेड रिटर्न्स पाएंगे पूरे जीवन तक। इस प्लान को परचेस करने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 90 डेज मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए 55 ईयर्स। सम एश्योर्ड का बात करें तो इस प्लान में सम एश्योर्ड है मिनिमम 26 लाख और मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। अब देख लेते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड। इस पॉलिसी में आपको 4 मोड मिलेगा प्रीमियम पे करने की, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। पॉलिसी टर्म है 100 इयर्स और पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म है 15 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स और 30 इयर्स। चारों प्रीमियम पेइंग टर्म में 100 इयर्स तक बीमा कवरेज मिलेगा। लोन फैसिलिटी और सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो इस पॉलिसी में आपको आफ्टर 2 इयर्स इन दोनों फैसिलिटी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कितना रिटर्न्स मिलेगा इस पॉलिसी से। मान लेते हैं आपकी एज है 30 साल और आपने प्रीमियम पेइंग टर्म चूज किया है 25 इयर्स का और आपने सम एश्योर्ड भी चूज किया है 5 लाख, तो आपकी टोटल प्रीमियम आएगा पर ईयर 20,116 रुपीज। तो 25 सालों में आपको टोटल प्रीमियम देना होगा 5,03,342 रुपीज। जब आपकी उम्र 55 इयर्स हो जाएगा तब से 100 इयर्स तक आपको सम एश्योर्ड का 8% यानी 40,000 रुपीज हर साल मिलता रहेगा। अगर पॉलिसी होल्डर 100 साल तक रहता है तो टोटल मैच्योरिटी मिलेगा सम एश्योर्ड का 5 लाख प्लस बोनस का 42,32,500 रुपीज, यानी टोटल रिटर्न्स होगा 47,32,500 रुपीज। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि 100 साल तक कितने लोग जिंदा रहता है तो मैच्योरिटी का क्या होगा। इस विषय पर LIC ने बोला पॉलिसी होल्डर जब चाहे अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है, यानी पॉलिसी होल्डर अपने 60 साल की उम्र में या फिर 70 साल की उम्र में या फिर 80 साल की उम्र में अपना पॉलिसी को सरेंडर करके मैच्योरिटी अमाउंट को ले सकता है। मान लो कोई एक पॉलिसी होल्डर अपने 60 साल की उम्र में पॉलिसी को सरेंडर कर दिया तो इस केस में पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी मिलेगा 16,55,650 रुपीज। अगर 70 साल में सरेंडर किया होता तो उनको मैच्योरिटी मिलता 30,92,150 रुपीज। अगर आप एक रेगुलर इनकम और अपनी फैमिली को एक बड़ा अमाउंट देना चाहते हो तो जीवन उमंग प्लान आपके लिए है। अगर आप लोगों को इस प्लान के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना दोस्तों हमारे तीसरे प्लान है LIC SIIP प्लान, जिसका टेबल नंबर है 852, जो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान है जिसके मार्केट के साथ लिंक है। इस प्लान में आपको 15% तक हाईएस्ट रिटर्न्स मिल सकता है। साथ ही साथ आपको 3 और रिटर्न्स का ऑप्शन दिखने को मिलेगा जो है 12%, 10%, 8%। चलिए अब देख लेते हैं इस पॉलिसी का एलिजिबिलिटी क्या है। इस पॉलिसी को 0 से लेके 65 इयर्स तक कोई भी व्यक्ति परचेस कर सकता है। अब देखेंगे इस प्लान की इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इस प्लान में मिनिमम मंथली इन्वेस्टमेंट है 4,000 और मिनिमम ईयरली इन्वेस्टमेंट है 40,000, यानी ईयरली पेमेंट करने पर आपको 8,000 का बेनिफिट सीधा सीधा मिल जाएगा। इस प्लान में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म में आपको 10 इयर्स, 16 इयर्स, 21 इयर्स, 25 इयर्स इन सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस प्लान में आपको 4 फंड देखने को मिलेगा। पहला है बॉन्ड फंड जिसमें 8% का रिटर्न्स मिलता है मगर इसमें रिस्क कम होता है। दूसरा है सिक्योर फंड जिसमें 10% का रिटर्न्स मिलता है मगर रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। तीसरा है बैलेंस फंड जिसमें 12% का रिटर्न्स मिलता है और रिस्क की बात करो तो सिक्योर फंड से थोड़ा ज्यादा होता है। 4 नंबर पर आपको जो फंड देखने को मिलेगा वो है ग्रोथ फंड जिसमें रिटर्न्स आपको मिलेगा 15% मगर इसमें रिस्क भी हाई होता है। लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है वो लोग इस प्लान की फायदा ले सकता है दोस्तों।
दोस्तों LIC की इन टॉप 3 प्लान के अलावा और एक प्लान है जो LIC की बेहतरीन प्लान में से एक है। वो है LIC का जीवन लक्ष्य प्लान, जिसका टेबल नंबर है 933। LIC की इस प्लान में जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो कोई भी प्लान में आपको नहीं मिल सकता है, इसलिए इस पॉलिसी को बाकी सारे पॉलिसी से अलग बनाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं वो क्या है बेनिफिट जो बाकी LIC की पॉलिसी में नहीं मिलता है। मान लो आकाश नाम की एक व्यक्ति LIC का कोई भी एक प्लान चूज किया है जिसका सम एश्योर्ड है 10 लाख, और आकाश ने LIC का टर्म चूज किया है 16 ईयर। मान के चलते हैं आकाश का ईयरली प्रीमियम है 46,554 रुपीज, और ये भी मान के चलते हैं आकाश ने अगर पूरा प्रीमियम पे करता है तो उनको मेच्योरिटी मिलेगा 26,55,000 रुपीज। मगर पहला प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी होल्डर के साथ एक अनहोनी हो जाता है दोस्तों, यानी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाता है। तो इस केस में पॉलिसी होल्डर की जो नॉमिनी है उसको क्या मिलेगा दोस्तों? तो इस केस में पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 10 लाख रुपीस मिलेगा, और साथ ही साथ पॉलिसी को क्लोज कर दिया जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे आकाश ने अगर जीवन लक्ष्य पॉलिसी लिया होता तो उनकी नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिल जाता। अगर आकाश ने जीवन लक्ष्य पॉलिसी लिया होता तो फैमिली को इमीडिएट 10 लाख रुपीस का सपोर्ट मिल जाता, और पॉलिसी क्लोज नहीं होके वैसे ही चलता रहता, और बाकी बचा हुआ प्रीमियम LIC हर साल पे कर देता। यानी LIC की तरफ से 15 साल प्रीमियम देने के बाद जब मैच्योरिटी टाइम आएगा तब पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को फुल मैच्योरिटी अमाउंट यानी 26,55,000 रुपीस दिया जाएगा। इस बेनिफिट की वजह से मैं इस पॉलिसी को यानी जीवन लक्ष्य पॉलिसी को सबसे बेहतरीन प्लान मानता हूं। अगर आप इस शानदार प्लान को डिटेल्स में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कम प्रीमियम देके ज्यादा रिटर्न्स कमाना तो आपके लिए जीवन लाभ पॉलिसी बेस्ट है। अगर आप चाहते हो एक गारंटेड रिटर्न्स और 100 साल तक एक रेगुलर इनकम मिलता रहे तो आपके लिए बेस्ट है जीवन उमंग पॉलिसी। अगर आपके पास शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का थोड़ा भी नॉलेज है और ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है LIC SIIP प्लान, जिसका टेबल नंबर है 852। मगर आप चाहते हो आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे तो आपके लिए बेस्ट है LIC जीवन लक्ष्य प्लान। इसी के साथ वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करना मुझे।